स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का 12th लेक्चर है और इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर हम लोड लगा हुआ है सेंटर पे तो उस कंडीशन में हम मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। और आपके सिलेबस में बस दो ही तरह का बीम पढ़ना है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम और दूसरा कैंटिलीवर बीम। खैर, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में डेरिवेशन बस बताए थे, उस पर कोई भी न्यूमेरिकल अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, तो इस लेक्चर में भी हम डेरिवेशन ही आपको सॉल्व करेंगे, जैसे कैंटिलीवर बीम पे कैसे हम फाइंड मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। और जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम बस न्यूमेरिकल पोर्शन ये स्टार्ट होगा हमारा। सिंपली सपोर्टेड बीम पे भी 1 बाई 1 न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कैंटिलीवर बीम पे भी। तो आपके ध्यान में बस एक ये स्टेप रहना चाहिए कि हर एक, चाहे डेरिवेशन हो या फिर न्यूमेरिकल हो, स्टेप बिल्कुल सेम करना है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन एल। स्पैन क्या होता है? लेंथ होता है। पूरा जो कैंटिलीवर बीम का लेंथ दे रखा है एल, जिसमें कैरीज कर रहा है पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द फ्री एंड। इसमें पता करना है कि फाइंड मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो इसके मदद से हम एक डायग्राम आपके सामने नज़र आ रहा है, जैसे कि ये कैंटिलीवर बीम है, एक तरफ से फिक्स रहता है और दूसरे तरफ से फ्री रहता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंड पे एक लोड लगा हुआ है जिसका इंटेंसिटी है W और ये लेंथ ऑफ बीम क्या है L। तो हमें इस कंडीशन में निकालना है कि मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो चलिए आज फाइंड आउट करते हैं। तो बस याद रखिएगा, चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम हो चाहे कैंटिलीवर बीम हो, स्टेप बिल्कुल सेम करना है। चाहे डेरिवेशन हो या फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, स्टेप बिल्कुल सेम है। तो चलिए सबसे पहले आपको इसका नेमिंग कर लेते हैं A और सेकंड में कर लेते हैं इसको B। और ये लेंथ दे रखा है L। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे इस कंडीशन में कैंटिलीवर बीम में, तो आपको पता है कि कैंटिलीवर बीम में कोई रिएक्शन हमें फाइंड आउट नहीं करना होता है। बस इसमें यही एक बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम, कि कैंटिलीवर बीम में हमें रिएक्शन फाइंड नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ से फिक्स रहता है दीवार में और ये जो लोड आता है ऊपर से, नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है इस कंडीशन में कैंटिलीवर बीम में। तो जब नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है तो फिर हमें इस फोर्स का कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। कोई जो भी हमारा काम करेगा, जो भी हमारा सपोर्ट होगा इस फ्री एंड पे होगा। नीचे से कोई हमारे पास सपोर्ट नहीं है, इसीलिए इस कंडीशन में कैंटिलीवर में चाहे न्यूमेरिकल हो या फिर डेरिवेशन हो, हम उसमें रिएक्शन नहीं निकालते हैं। तो चलिए उस सेकेंड स्टेप में क्या था हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम में, कि हम एक सेक्शन लेते थे और ये सेक्शन क्या होता था। और कैंटिलीवर बीम में याद रखिएगा, हमेशा फ्री एंड को एज अ सेंटर मान के आप काम कीजिएगा। अगर इसको एज अ सेंटर मान के काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और ये A पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू L। तो ये बात ध्यान रखिए, चाहे न्यूमेरिकल हो या फिर डेरिवेशन हो, आप इसको बस सेंटर मान के काम करेंगे। तो चलिए B को हम एज ए सेंटर मान के काम करते हैं और यहाँ से हम एक सेक्शन ले लेते हैं, एक A पॉइंट के क्लोज एक सेक्शन ले लेंगे x। और ये सेक्शन का डिस्टेंस कितना होगा B पॉइंट से, जिसको हम सेंटर माने हैं x। क्लियर है? तो इसको हम बस लिख लेते हैं यहाँ पे कि taking a section xx at a distance x from point B या फिर फ्रॉम फ्री एंड, ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम फ्री एंड बेटर होगा इससे। तो चलिए ये जो सेक्शन ले लिया, अब इसका क्या करेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। तो अगला स्टेप में कर लेते हैं टेकिंग मूवमेंट ऑफ सेक्शन xx विद रेफरेंस किसके रेफरेंस से हम मूवमेंट लेंगे, विद रेफरेंस टू फ्री एंड के रेफरेंस में हम इस सेक्शन का मूवमेंट लेंगे। क्लियर है? या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंट B। तो चलिए अगला स्टेप में अब क्या कर लेते हैं, इसका हम मूवमेंट ले लेते हैं। अगर मूवमेंट लेते हैं m xx तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से,
कभी भी इस कंडीशन में लोड लगा हुआ है तो हमारा डिफ्लेक्शन कैसे होगा, डिफ्लेक्शन कुछ हमारे पास इस तरीके से जाएगा नीचे की तरफ से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। और ये क्या किस तरह का डायग्राम बन रहा है, तो देखिए ध्यान से, ये बन रहा है हमारा हॉगिंग बन रहा है। और ये हॉगिंग क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर है। तो ये क्या हो रहा है नीचे, तो चलिए इसका हम ले लेते हैं। जब हॉगिंग होगा तो निगेटिव ले लेंगे इसको, या फिर आप एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये क्लॉकवाइज जाएगा तो उसको निगेटिव ले लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव ले लेते हैं। तो देखिए हमें जाना है एक्स एक्स पे, और ये डब्लू है। तो आपको पता है मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो ये जो डब्लू का डायरेक्शन देखिए कैसे जाएगा, जब इधर से हम जाएंगे एक्स की तरफ तो ये हमारा क्लॉकवाइज जाएगा। आपको नज़र आ रहा है क्लॉकवाइज जाएगा ये। तो क्लॉकवाइज को हम एंटी क्लॉकवाइज माइनस ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू, ये हो जाएगा फोर्स। और ये डिस्टेंस कितना है इसके बीच का, तो इसका डिस्टेंस है एक्स। तो ये हो गया हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस। और ये निगेटिव क्यों लिए हैं, क्योंकि ये हॉगिंग बन रहा है, निगेटिव होता है हॉगिंग। क्लियर है। तो चलिए अब ये निकल गया हमारे पास। और 2-3 लेक्चर पहले हमने बात किया था कि रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वहाँ से हमें निकला था बेंडिंग मूवमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सेक्शन ऑफ बीम। किसी भी पॉइंट पे, ये क्या लिए हैं, किसी भी बीम के किसी भी पॉइंट पे हम मूवमेंट सेक्शन ले लिए हैं। तो इस सेक्शन का मूवमेंट हमने 2-3 लेक्चर पहले डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में, जो कि हमें मिला था एम एक्स एक्स। ये क्या हमारा आया था, कुछ आया था हमारे पास ई आई डी2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्या था हमारे पास, ये है डेरिवेटिव इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो क्या करेंगे, ये एम एक्स एक्स के जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ई आई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डब्लू इंटू एक्स। क्लियर है। अब ये जो हमें इक्वेशन मिल के आया, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x। ये जो एबव इक्वेशन है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ई आई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x, तो यहाँ पे dx हो जाएगा। तो और ये क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू इंटू एक्स, और ये हो जाएगा हमारा dx। क्लियर है। तो जब अब जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ई आई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और ये जब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो ये हम लिख सकते हैं, इसको हम ई आई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, w है। तो w को हम माइनस डब्लू को बाहर कर लेते हैं, ये क्या बचेगा, x और dx। तो इस कंडीशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ आएगा निकल के dy बाई डी एक्स। क्लियर है। और ये हो जाएगा हमारा माइनस डब्लू कांस्टेंट है, और x का कांस्टेंट क्या होता है, x, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन एक्स एन का होता है एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो यहाँ पे n क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 एक्स स्क्वायर, और 1/1 हो जाएगा नीचे 2। क्लियर है। और ये हमारा लास्ट में निकलेगा हमारे पास C1 कांस्टेंट। क्लियर है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि यही हमारा dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। तो इस कंडीशन को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं और इसको नेम दे देते हैं a। अब हमें क्या करना है, पहले हम स्लोप का काम कर लेंगे, उसके बाद ही डिफ्लेक्शन पे हम जाएंगे। तो पहले स्लोप का काम कंप्लीट कर लेते हैं। अब C1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। और C1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिएगा गाइज, C1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अगर हम dy बाई डी एक्स, अगर इस स्लोप को अगर ज़ीरो कर देंगे तो हमारे पास C1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस स्लोप ज़ीरो कब होगा, तो देखिएगा हम B को एज अ सेंटर माने हैं। और आपको पता है कि कैंटिलीवर बीम में बाउंड्री कंडीशन में आप लोग पढ़े थे कि कैंटिलीवर बीम में जो फिक्स्ड होता है, जहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट होता है, वहाँ पे हमारे पास डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होता है और स्लोप भी ज़ीरो होता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास
अगर सेंटर बी को माने हैं तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हम सेंटर पे ही खड़े रहेंगे, लेकिन अगर हम x इज इक्वल टू एल रखते हैं तो जब x इज इक्वल टू एल रखेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ए पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। और ये ए पॉइंट है, फिक्स्ड इंड है, और फिक्स्ड इंड पे हमारे पास डिफ्लेक्शन हमेशा 0 होता है। तो अगर हमें डिफ्लेक्शन को C1 फाइंड करना है तो डिफ्लेक्शन 0 कर देंगे तो C1 निकल जाएगा। तो देख लीजिए अगला कंडीशन में बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन आप लोगों को पता है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ बाउंड्री कंडीशन क्या होता है। अगर हम डायग्राम में देखिएगा, हम बी पॉइंट को एज अ सेंटर माने हैं, क्लियर है। तो अगर हम x इज इक्वल टू एल रख देते हैं तो हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप मतलब होता है dy/dx, स्लोप हो जाएगा 0। जब स्लोप 0 हो जाएगा तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन ए में रखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से C1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ए इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे dy/dx क्या लिए हैं, 0, तो ये हो जाएगा dy/dx की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास -w, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे l करना है, तो L²/2 + C1, क्लियर है। तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो C1 का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, WL²/2। ये क्या निकल के आया हमारे पास, C1 का वैल्यू, क्लियर है। अब ये C1 के वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, ए इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो इक्वेशन ए माने है। तो हमें क्या निकल जाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप। तो चलिए पुट वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन ए, क्लियर है। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा ए इक्वेशन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे है EI dy/dx इज इक्वल टू -WX²/2, और प्लस में है तो C1 का वैल्यू कितना आया है, WL²/2, क्लियर है। तो गैस ये क्या हमारे पास है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप। इसको हम बोल सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप। ये हो जाएगा हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप, क्लियर है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में पूछता है कि हमें x इज इक्वल टू 2 मीटर पे स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में बस x की जगह पे 2 रख देंगे, l हो जाएगा लेंथ ऑफ बीम, w हो जाएगा हमारा इंटेंसिटी ऑफ लोड। तो इस कंडीशन में हमारे पास 2 मीटर पे हमारा स्लोप निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम स्लोप। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ने पूछा है मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। तो डायग्राम में देखिए एक बार फिर से बाउंड्री कंडीशन यूज़ होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक फिक्स्ड इंड, ये जो फिक्स्ड इंड है जो दीवार में अंदर रहता है, तो वहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन भी 0 होता है। लेकिन फ्री इंड पे यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है और यहीं पे मैक्सिमम स्लोप होता है। और हम बी को एज अ सेंटर हम मान के चले हैं। तो बी को अगर हम बी को सेंटर माने हैं तो अगर x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो हम बी पॉइंट पे ही खड़े रहेंगे। तो अगर बी पॉइंट पे हमें पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन और स्लोप मैक्सिमम होगा, तो स्लोप मैक्सिमम कहाँ पे होगा, बी पॉइंट पे। अगर x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो हमें मैक्सिमम स्लोप मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो चलिए, तो अब हम फाइंड कर रहे हैं, फाइंड मैक्सिमम स्लोप, क्लियर है। तो अगेन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, फिर से हम बाउंड्री कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन, क्लियर है गाइस। इफ x इज इक्वल टू 0 तो हमारा dy/dx ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम हो जाएगा, क्लियर है। इफ x इज इक्वल टू 0 dy/dx इज इक्वल टू मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि b को हम एज अ सेंटर मान के काम कर रहे हैं,
क्लियर है। तो इस कंडीशन को, इस जो वैल्यू है हमारे पास, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इस जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप में पुट कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा। तो चलिए तो देख लीजिए ई आई। अब ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स मैक्सिमम है तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, नीचे आ जाएगा मैक्सिमम। क्लियर है। अब देखिए जहाँ जहाँ जनरल इक्वेशन में है एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे। तो चलिए जनरल इक्वेशन में पुट करते हैं डब्लू ज़ीरो का स्क्वायर बाई टू प्लस डब्लू एल स्क्वायर बाई टू। तो ये पूरा पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम स्लोप कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स मैक्स। और गैस कहीं कहीं देखिएगा इसी को लिखा रहता है ई आई थीटा मैक्स। तो ये भी होता है हमारा मैक्सिमम, ज़ीरो हो जाएगा तो डब्लू एल स्क्वायर बाई टू। और ये ई आई क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ई आई डी वाई बाई डी एक्स मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा डब्लू एल स्क्वायर बाई टू ई आई। तो यही हमारे पास क्वेश्चन ने पूछा था कि मैक्सिमम स्लोप कितना होगा, तो हमें हमारे पास मैक्सिमम स्लोप मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो चलिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड कर लेते हैं। नाउ वी विल फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। स्लोप तो हमारे पास मिल गया जो कि हम अभी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। स्लोप कितना आया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू ई आई। और अब हम निकालेंगे मैक्सिमम स्लोप। देखिए जैसे कि हम पिछले पार्ट में हम इस मूवमेंट जो सेक्शन को हम मूवमेंट जो सेक्शन लिए थे इसका मूवमेंट निकाले थे, और मूवमेंट निकालने के बाद इसको जब एक बार इंटीग्रेट किए थे तो हमें क्या मिला था, ये हमें मिल गया था स्लोप का इक्वेशन। और एक बार फिर से इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। तो चलिए तो ये इक्वेशन को एक बार फिर से हम इंटीग्रेट करते हैं। अगेन इंटीग्रेट इक्वेशन ए। स्लोप का काम हो चुका है, अब हम काम करेंगे डिफ्लेक्शन पे, ओनली डिफ्लेक्शन पे। तो ए इक्वेशन को अगर फिर से इंटीग्रेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को लिख ही लेते हैं यहाँ पे, ई आई डी वाई बाई डी एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स, प्लस C1, ये क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अभी आप लोगों को पता चुके हैं कि कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो ई आई हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाता है हमारे पास माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। डब्लू हमारे पास कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो गया, और ये हो जाता है हमारे पास एक्स डी एक्स। C1 भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये पोर्शन हमारे पास निकल के कुछ आएगा ई आई वाई। क्लियर है गाइस। और इस पोर्शन तो ये हमारा W रहेगा, वही इंटीग्रेट का यूज़ करना है एक्स एन, तो n प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा x, n प्लस वन हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस वन, मतलब 2 प्लस 1। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेट हो चुका है, प्लस C1, ये हो जाएगा x डी एक्स को करेंगे तो x हो जाता है। तो इसको हम कर लेते हैं पूरे अच्छी तरीके से, माइनस डब्लू एक्स का पावर q बाई 3 प्लस C1 x। एक मिस्टेक है गाइस, जैसे ये हमारे पास W बाई टू कॉन्स्टेंट होती है, यहाँ पे बाहर हो जाएगा, तो ये जो बाहर हो जाएगा हमारे पास W बाई टू है, तो जब 2 से 2 प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एक और कांस्टेंट आ जाएगा C2। तो यहाँ पे ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे हमारा 2 कांस्टेंट आ गया। ऑलरेडी हम C1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो पीछे से हम C1 का वैल्यू देख लेंगे, ई आई वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यू बाई 6
प्लस C1 का वैल्यू हम ऑलरेडी पीछे निकाल चुके हैं। C1 का वैल्यू है हमारे पास WL²/2, उसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो WL²/2x प्लस C2। अब हमें क्या निकल गया, C2 कांस्टेंट है। अब इस C2 का वैल्यू निकालना है, तो C2 का वैल्यू निकालने के लिए अगर हमारे पास y को ज़ीरो कर देंगे, y क्या आता है, डिफ्लेक्शन, अगर डिफ्लेक्शन ज़ीरो कर देंगे तो हमारे पास C2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए y ज़ीरो कब होगा, डिफ्लेक्शन ज़ीरो कब होगा, तो आप लोगों को पता है कि बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, हमें ऑलरेडी पता है कैंटिलीवर बीम में फिक्स्ड एंड होता है जो कि दीवार के पास होता है, वहाँ पे डिफ्लेक्शन और स्लोप ज़ीरो होता है। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा, तो y हमारा इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम b को एज अ सेंटर मान के चल रहे हैं, तो अगर हम x इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो b पे ही खड़े रहेंगे। अगर हम x इज इक्वल टू L रखते हैं तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, a पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, और a पॉइंट पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो होता है। तो चलिए बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, चलिए इफ़ x इज इक्वल टू L, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। x इज इक्वल टू L, डिफ्लेक्शन ज़ीरो, तो हमें यही तो चाहिए, y को ज़ीरो करना है। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास इस वैल्यू को इस अबव इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देखिए ध्यान से, y है हमारे पास ज़ीरो, तो माइनस W। अब x की जगह क्या पुट करना है, L, तो ये हो जाएगा L³/6 प्लस WL²/2। x की जगह क्या पुट करना है, L करना है, और प्लस C2। तो ज़रा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा माइनस WL³/6, ये हो जाएगा हमारे पास WL³/2 प्लस C2। तो जब इसका हम LCM लेंगे तो C2 का वैल्यू हमारे पास कुछ निकल के आएगा माइनस WL³/3। तो ये हमारे पास C2 का वैल्यू मिल गया। अब ये C2 का वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे जहाँ पे हमें C2 की ज़रूरत है। तो चलिए इसमें रख देते हैं C2 की वैल्यू। तो यहाँ देखिए, तो हम रख देते हैं इस इक्वेशन में जहाँ पे हमें ज़रूरत है, स्लोप इक्वेशन में EIY। यहाँ देखिए गाइस, माइनस WX³/6 प्लस WL²x/2, और माइनस में वैल्यू है C2 का वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस WL³/3। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। y क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन हमें ऑलरेडी मिल गया। अब अगर हमें डिफ्लेक्शन पूछता है क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे, अगर x इज इक्वल टू 3 मीटर पे पूछता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह 3 रख देंगे, जहाँ पे x है वहाँ 3 रख देंगे, और W हमारा इंटेंसिटी ऑफ लोड हो जाएगा, और L हो जाएगा लेंथ ऑफ बीम या फिर स्पैन ऑफ बीम। तो क्लियर है। और क्वेश्चन में पूछा था हमारे पास, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, जो कि स्लोप हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अब हम फाइंड करेंगे डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए फिर से हम बाउंड्री कंडीशन पे जाएंगे, और बाउंड्री कंडीशन पे जाने के लिए देखिए ध्यान से, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, जहाँ पे लोड होगा वहीं पे तो होगा ना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो जहाँ पे लोड लगा हुआ है, हम बी पॉइंट को एज अ सेंटर मान के काम कर रहे हैं, तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो हम बी पॉइंट पे ही खड़े रहेंगे, और बी पॉइंट पे लोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे लोड लगा है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसी पॉइंट पे होगा। तो चलिए इसी बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करके हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 0, देन डिफ्लेक्शन कितना, देन y कितना हो जाएगा,
वाई मैक्स हो जाएगा, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। अब इस वैल्यू को पुट कर देना है जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन में, तो हमें मिल जाएगा ई आई, वाई की जगह क्या रख देंगे, वाई मैक्स रख देंगे, वाई मैक्सिमम, और x की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर बाई 6 प्लस डब्लू एल स्क्वायर 0/2 माइनस डब्लू एल क्यूब बाई 3। तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो ई आई वाई मैक्स कितना हो जाएगा, माइनस डब्लू एल क्यूब बाई 3। तो ये देखिए 3 है हमारे पास, तो ये ई आई यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा इक्वल के उधर जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो वाई मैक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, वाई मैक्स हो जाएगा माइनस डब्लू एल क्यूब बाई 3 ई आई। और ये माइनस साइन हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, माइनस साइन का मतलब होता है माइनस साइन, माइनस साइन इंडिकेट्स, माइनस साइन क्या इंडिकेट्स करता है, इंडिकेट डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन डाउनवर्ड, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बस आपको यहाँ पे ब्रैकेट में ये पॉइंट लिख देना है और यहाँ पे वाई मैक्स इज इक्वल टू डब्लू एल क्यू बाई 3 ई आई कर देना है और माइनस साइन आपको रिमूव कर देना है। तो ये फाइनली हमारे पास निकल गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और इससे पहले हम फाइंड कर चुके हैं मैक्सिमम स्लोप। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि फाइंड मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अगर वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब अगले लेक्चर में हम आएंगे बहुत ही सारे न्यूमेरिकल के साथ, जो कि हमारे पास सिंपली सपोर्टेड का न्यूमेरिकल होगा और साथ में ही न्यूमेरिकल होगा कैंटिलीवर बीम का। तब तक थैंक यू गाइस।